चबाते, पान लौंग सुपारी, सौंफ मिश्री, लौंग सुपारी, इसलिए पान का पत्ता भी रखा है। और उसके बाद ये सारे उपचार पूरे हो गए और उसके बाद दक्षिणा नोट, एक बढ़िया सा 100 का नोट निकाला। कोई लोग ये कहते हैं, अरे महाराज क्या आप बार बार कह रहे हो पंडित जी दक्षिणा दो, दक्षिणा एक ही बार देंगे ना सब। अरे एक ही बार क्यों, इसका विधान है, इसका क्रम है दक्षिणा देने का। अगर आप दक्षिणा नहीं चढ़ाते हैं तो इसका मतलब आप क्रम छोड़ रहे हो। दक्षिणा का भी बड़ा महत्व है साहब, और दक्षिणा से तो हर व्यक्ति प्रसन्न होता है। प्रभु हमने इतनी सामग्री आपको चढ़ाई, अब जो बल कमी रही हुई दक्षिणा पूरी वेली, 500 का नोट, 100 का भाव से चढ़ाओ ना। अब इस दक्षिणा से आप उसके बाद प्रार्थना कर लो, हे प्रभु जो हमने चढ़ाया वो आप स्वीकार करें। इस प्रकार से पूजन भगवान का करना चाहिए। आप घर पे भी तो कर सकते हैं, मंदिर में ध्यान लगा करके आंख बंद करके आप ये सोच सकते हैं, मानसिक पूजा। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पार्वती मैया जो स्नान कर रही थी वो चंदन से स्नान कर रही थी। साथ में कौन है, बोले विजया सखी। तब तक शिव जी के गण आ गए वहां, तो बेचारी सखियां शर्मा करके, शिव जी आ जाते थे जब चाहे। एक दिन सखियों ने अब निवेदन किया, है माता आपको अपनी नहीं है, कम से कम हमारे बारे में तो सोचो। महादेव जब चाहे तब यहां प्रवेश करते हैं, ये जितनी भी गण तुमने बाहर रखे ये सब शिव जी के हैं, ये उनके अनुसार काम करते हैं देवी। इसलिए हे माता एक गण कोई आपका भी होना चाहिए। मां स्नान कर रही थी, महाराज सुनो जरा। मां ने अपने शरीर से मैल निकाला, क्या निकाला, झोल मैल निकाला, और उस मैल से ही इस एक पुरुष का निर्माण कर दिया। सर्वावयव निर्दोषम सर्वावयव सुंदरम विशालम सर्वसौभाग्यम महाबल पराक्रमः। मां ने अपने शरीर से मैल निकाला महाराज, और उस मैल से इस एक पुरुष का निर्माण कर दिया। पुरुषम निर्ममो साधु सर्व लक्षण संयुतम। एक ऐसा पुरुष का निर्माण हो रहा है मां के शरीर के मैल से, जो बिल्कुल विशाल है और दिव्य है, मनुष्य जैसा है। उसके बाद मां ने उस बालक को वस्त्र दिए पहनने के लिए। वस्त्राणि च तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नानालंकारणं चैव बहवा शिवमनुत्तमम्। नाना प्रकार के अलंकार वस्त्र उस बालक को पहनने के लिए दिए, और उसके बाद मां कहती है, हे पुत्र तुम मेरे पुत्र हो। मत पुत्रम त्वं मदीयोऽसि नान्य कश्चिद् हास्ति मे। एवं मुक्ता स पुरुषो नमस्कृत्य शिवं जगो। कहती है मत पुत्रम, हे पुत्र तुम मेरे पुत्र हो। मदीयोऽसि तुम्हारे अंदर मेरे जैसा बल और पराक्रम है। बालक कह रहा मां मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या कनवल मेल का। मां कहती है पुत्र ये तुम्हारा डंडा है। मां ने एक डंडा दे दिया उसको और कह दिया कि हे पुत्र तुम द्वार पर जाओ और खड़े हो जाओ। किसी को अंदर मत आने देना बेटा। अगर कोई अंदर आने की जिज्ञासा करे तो कह देना कि हमारी मां स्नान कर रही है। मां ने अपना नाम नहीं बताया कि तेरी मां कौन है, केवल इतना कहना
कि मेरी मां स्नान कर रही है, बस जाओ। द्वार पर खड़ा हो गया वो बालक। शिव जी के गण आए, भगवान शिव जी आए, मां स्नान कर रही है अंदर। और शिव जी के गणों को जैसे ही अंदर आते हुए देखा तो उस बालक ने दरवाजे पर ही रोक दिया, रुको, कोई अंदर नहीं जा सकता। गणों को जब रोका तो भगवान शंकर बैल पर बैठे थे, वीरभद्र से कहा जाओ पता लगा कौन है, क्या समस्या हो गई आगे। गण गए, कहने लगे, बोले महाराज आगे रास्ता जाम है, बंद है। कौन आया? बोले एक नया आदमी आया है, कोई हमें कैलाश जाने से रोक रहा है, शिवधाम जाने से रोक रहा है। भगवान शंकर ने कहा ये नया आदमी कौन है? जाओ। वीरभद्र जी उसको भगा। वीरभद्र जी गए मां, और वीरभद्र जी ने पूरे वेग के साथ उस बालक के साथ युद्ध किया, लेकिन उस बालक ने एक डंडा मार करके वीरभद्र को मूर्छित कर दिया। भगवान नंदीश्वर गए, उस बालक को रोक हटाने लगे, हटो। बोले मेरी मां का आदेश है। कौन है तुम्हारी मां? मेरी मां का आदेश है कि दरवाजे पर कोई भी हो, नंदी को भी एक डंडे की ठोकी और नंदी भी मूर्छित। शिवजी के 60 करोड़ गण सारे आगे, सब मूर्छित हो गए। अब क्या होगा? भगवान शिवजी ने देवताओं का स्मरण किया, सारे देवता आ गए, लेकिन उस बालक ने एक डंडा मार करके सबको पछोड़ दिया, सबको पीछे कर दिया। अब तो भगवान शिवजी अकेले। भगवान शिवजी ने अपना पिनाक नाम का धनुष उठाया, मारा। दृष्ट्वा साधुतिकस्तम वे पिनाकम धनुरादधि। भगवान शिव अपना पिनाक नाम का धनुष उठा रहे हैं, लेकिन उस बालक ने अपने डंडे से शिवजी के उस पिनाक नाम के धनुष को तोड़ दिया। बस जैसे महादेव ने देखा ये कौन है ऐसा आदमी, तुरंत भगवान शंकर को क्रोध आ गया। कालम महाकाल कालम कृपालम, भयंकर क्रोध महादेव को। महादेव ने अपना त्रिशूल निकाला, आगत्या त्रिशूलेन तच्छिरो निरकृन्तता छिन्ने शिरस्तस्यैव गणनाथस्य नारदा। भगवान शिवजी ने एक वेग से त्रिशूल निकाला। जब तक वो बालक डंडा ही उठा पाता, तब तक उस बालक का सिर ही अलग हो गया। बोलो शंकर भगवान महादेव। सिर अलग कर दिया भगवान शंकर ने एक त्रिशूल मार कर। शिवजी बलवानों के भी बलवान है, बाहुबलियों के भी बाहुबली। सुन रहे? उसके बाद भगवान शंकर ने अमृतमयी दृष्टि डाली, और दृष्टि पड़ने से पुनः सारे देवता और जितने शिवजी के गण थे वो सब पुनर्जीवित हो गए। भगवान शिवजी को देखा तो कहने लगा हमें पुनर्जीवन मिल गया। वो आदमी जो नया आदमी था वो मर गया, तो मृदंग बजाने। मृदंगान पटहांस्देव गणाश्चापादयस्तथा महोत्सवं तदा चक्रुर अति तस्मिन् गणाधिपै। मृदंग बजाने लगे, डमरू बजाने लगे, और जय जयकार करने लगी कि वो नया आदमी मर गया जो हमें रोक रहा था। शिवजी ने उसका अंत कर दिया। सब डमरू बजा करके अंदर जा रहे हैं महाराज प्रसन्न होकर के। तब तक मां पार्वती स्नान से निवृत्त हो चुकी थी। मां ने पूछा, नंदी, ए बेटा नंदी, तुम भीतर कहाँ आया, कैसे आए अंदर? बोले मां चल करके आया।
अरे बेटा मेरा मतलब वो नहीं, आए कैसे? दरवाजे पर कोई मिला नहीं, बोले एक नया आदमी मिला माँ, उसने हमें सबको पराजित कर दिया था, तब भगवान शिव जी ने जैसे तैसे बचाया। और वो कहाँ है? कहा कि उसको तो भगवान शिव जी ने मार दिया। जैसे ये सुना कि शिव जी के त्रिशूल से वो बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया है, भयंकर क्रोध, निर्ममे तक्षणम क्रुद्धः सर्वलोक महेश्वरी। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी, उन माहेश्वरी भगवती को इतना क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया। आश्चर्य कि देवी के शरीर से कई देवियां प्रकट होने लगी। मां पार्वती के शरीर से कई देवियां प्रकट हुई। महाराज कराली कुब्जा खंजा लंब शीर्षा यनीकसा अस्ति धृत्वा तदेवांश्चा मुखी चैवाक्षी हस्तथा। उसी समय कराली देवी, पार्वती के शरीर से कराली, कुब्जा, खंजा माता, लंब शीर्षा, ये अनेक देवियां प्रकट हुई। खंजा तो ऐसी थी जो सीधे जो हाथ पड़ता था उसी का भक्षण करती, चाहे वो शिव जी के गण हो चाहे देवता हो, सबका भक्षण कर रही है। अब क्या हुआ? हाहाकार मच गया, दसों दिशाएं डगमगा रही है मां के इस क्रोध से। आश्चर्य, महान आश्चर्य। देवता लोग शिवलोक को आ गए, लेकिन मां के क्रोध को कोई शांत, भगवान शिव स्वयं शांत नहीं कर पा रहे। अब क्या हुआ? जैसे तैसे सप्त ऋषियों आए महाराज, प्रार्थना जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवाय च नमस्तुते चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमस्तुते आदिशक्तिस्त्वमेयाम्बा सर्वसृष्टिकरी सदा त्वमेव पालिनी शक्ति त्वमेव प्रलयंकरी प्रसन्ना भव देवेशी शान्तिं कुरु नमस्तुते सर्वं हि विकलं देवी जगत् त्रिजगत् तव कोपिता। हे माता, हम आपकी शरण में जगदम्बा नमस्तुते, जगदम्बा को प्रणाम है, शिवाय को प्रणाम है, चंडिकाय को प्रणाम है, कल्याणी आपको प्रणाम है। आप आदि शक्ति है, आप प्रलयंकारी शक्ति, आप भीषण शक्ति है। हे माता रक्षा कीजिए। एक स्वर से सारे देवता बोल रहे हैं क्षम्यतां देवी संहारो जायते धुना तब स्वामी स्थितश्चात्र पश्य पश्य तवाम्बिके। हे देवी क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा। इस समय इस प्रलय को आप रोक दीजिए, स्थिर हो जाइए माता। मां पहले क्रोध ही नहीं करती है, साथ ममतामयी होती है मां, लेकिन जब देवी को क्रोध आता है तब कोई सामने कोई भी हो उसका भक्षण कर देते हैं। मां कहती एक शर्त पर, हे ऋषिवर, एक शर्त पर मैं तुम्हें अब क्षमा करूं। क्या शर्त है मां? बोले मेरा पुत्र जीवित होना चाहिए। देवी कह रही है मत पुत्रो यदि जीवित तदा संहरणम नहीं यथा ही भवता